प्रिय छात्र एवं छात्र, आज की इस क्लास में मैं आपको प्रतिपुरुष को नियुक्त करने की क्या विधि है, क्या तरीका है, कैसे उसको नियुक्त किया जाता है, इससे आगे के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे और आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए कि प्रतिपुरुष क्या है, प्रॉक्सी किसको कहते हैं, ताकि एग्जाम में पूछे जाने पर आप उसको विस्तार पूर्वक लिख सके, उसका उल्लेख कर सके और भावी भविष्य में जब कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप उसके नियमों के बारे में अच्छी तरीके से उसको समझते हो, क्या होता है इसके बारे में भी आप समझते हो, तभी आप उसका उपयोग अपने भावी भविष्य में कर पाएंगे। तो प्रतिपुरुष को नियुक्त करने की क्या विधि है? तो आपको पता है कि प्रतिपुरुष जब कभी मीटिंग में भेजा जाता है किसी दूसरे के स्थान पर, तो उसको एक साक्ष्य के रूप में एक प्रपत्र दिया जाता है, तभी तो उसकी पहचान होगी। अब वो अपने साथ में कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग तो लेकर के जाएगा नहीं, सुना देगा, देखो उसने कहा है, सर ने कहा है कि आप चले जाना। वहां पर जब कभी कोई पर्सन मीटिंग में जाता है तो उसको साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्म है, उस फॉर्म को भर करके हस्ताक्षरित करके सौंपा जाता है साथ में, और उसको वहां पर उसे सभा प्रारंभ होने से पहले उसको सबमिट करना पड़ता है। तो यह तो स्पष्ट है कि एक फॉर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके पश्चात में 30 पैसे का एक राजस्व टिकट लगा होना चाहिए। फॉर्म के ऊपर एक राजस्व टिकट आता है पोस्ट ऑफिस से, यस सर। वो टिकट 30 पैसे का उस पर अंकित होना चाहिए, कम से कम 30 पैसे का, है ना। 1 रुपए का लगा दोगे तो कोई उसे फाड़ के नहीं फेंक देगा, ठीक है, लेकिन न्यूनतम जो है वो 30 पैसे का राजस्व टिकट उस पर होना चाहिए। उसके पश्चात कंपनी के द्वारा निर्गत फॉर्म के अलावा प्रारूप भी हो सकता है जो वैध भी होगा। अगर कोई सपोज करो कि कोई प्रॉक्सी को निर्धारित करने वाला अगर कोई फॉर्म नहीं है आपके पास में, तो आप अगर कोई फॉर्मेट बना लेते हो, कोई प्रारूप का निर्धारण कर लेते हो, तो वो भी आपका वैलिड होगा। जैसे किस प्रकार से कोई फॉर्मेट था नहीं आपके पास में, तो आपने क्या किया, आपने लिख करके ऐसे ही प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी अंजलि तोमर, स्टेनोग्राफर, आज दिनांक इतने को होने वाली सभा में श्री वेद पाठक लेखाकार के स्थान पर प्रतिभाग करेंगी। इसके लिए मैं इनको सभा में प्रतिभाग करने हेतु अधिकृत करता हूँ। इसके हेतु इनके हस्ताक्षर और इनकी फोटोग्राफ को प्रमाणित किया जाता है। फोटो प्रमाणित कर दी जाएगी, इनके हस्ताक्षर ये जो इनसे करवाए जाएंगे उनको प्रमाणित कर दिया जाएगा, और अपने हस्ताक्षर अपनी मोहर लगा करके इनको दे देंगे। अब वहां पर फोटो प्रमाणित है, मतलब यही वो पर्सन है जिनको प्रतिभाग करने के लिए भेजा गया है, यही वो व्यक्ति है जो ऐसे ही साइन करती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आपके पास में कोई इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं है कि जो प्रचलन में है, ठीक है। अब सपोज करो कि आप कहीं अचानक सडनली कहीं बाहर फंस गए और आपके पास नहीं है कोई फॉर्मेट, तो आप बना सकते हैं इसे, मतलब कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि बस वही ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर तो कार्य से मतलब है, सूचना देने से मतलब है, सूचना आपने दे दिया अर्थात आपका काम हो गया। तो समझ में आया कि पहला तो जो फॉर्म निर्धारित है, जो प्रारूप निर्धारित है, उस प्रारूप पर सूचना होनी चाहिए, और यदि उसका कोई प्रारूप नहीं है तो उसका प्रारूप आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि हमको उसमें एक वैलिड सूचना देनी है, उस व्यक्ति का नाम बताना है, फोटोग्राफ हस्ताक्षर प्रमाणित करना है, और कुछ नहीं बताना उसमें, ठीक है। तो वो भी मान्य होगा। अगर फॉर्म है तो उस पर 30 पैसे का, मिनिमम 30 पैसे का राजस्व का टिकट लगा होना चाहिए, जिससे कि वो एक और मजबूत दस्तावेज बन जाता है जब किसी चीज पर टिकट लग जाता है। अगर कहीं पर कोई चीज भेजनी है, अगर उस पर टिकट ना हो तो क्या वो जाता है? वो वहीं डाकखाने में जहां डाल के आओगे वहीं पड़ा रहेगा। अगर हम साधारण डाक से कोई चीज भेजते हैं तो उस पर टिकट लगाते हैं कि लगाते हैं? साधारण वाले भी लगाते हैं, मतलब भेजा है आप लोगों ने, तो अब साधारण डाक पे कम से कम 10 रुपए का टिकट होना चाहिए। अगर इस पे 5 रुपए का लगा दोगे जाएगा, 3 रुपए का
₹1 का, है ना। दूरी के हिसाब से टिकट का जो है जो मूल्य है वो बढ़ता चला जाता है। उसके पश्चात में प्रतिपुरुष नियुक्त करने वाले हस्ताक्षर युक्त हो, ठीक है। जो प्रतिपुरुष नियुक्त कर रहे हैं उस पर जो आप प्रारूप देंगे वो हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। हस्ताक्षर के भी फॉर्मेट में सब कुछ तो भरा है, हस्ताक्षर सील मोहर नहीं लगी है, तो ऐसे तो कोई भी प्रमाणित कर लेगा, है कोई भी फॉर्मेट पर कुछ भी लिख देगा, क्यों ऋतु? ओके। तो जो प्रतिपुरुष नियुक्त करने वाले के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए, फॉर्म के ऊपर या कोई जो प्रारूप आपने बनाया है उसके ऊपर होने चाहिए। तो जिसे प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है उसका नाम भी होना चाहिए, नहीं तो वहां पर कैसे प्रमाणित होगा कि ये नाम आपका ही है, तो वो नाम पहले से ही प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म पर कंपनी की सार मुद्रा भी अंकित होनी चाहिए। प्रॉक्सी का फॉर्म होगा तो उस पर कंपनी की सार मुद्रा अर्थात मोहर होनी चाहिए, और यह लिखित में भी होनी चाहिए। यह लिखित में होना चाहिए, जो आपका दस्तावेज है वो लिखित रूप में होना चाहिए और उसका पूरा ब्यौरा लिखित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओरली कह दिया गया, भाई प्रारूप है तो प्रारूप में तो कुछ चीजें अंकित होंगी लेकिन कुछ तो लिखनी पड़ेंगी आपको। मोहर लगा दी, साइन कर दी, बाकी कुछ आपने भरा नहीं, वो कह दिया ओरल में, है ना। तो ओरली नहीं चलता है, लिखित में दस्तावेज साक्ष्य जो होते हैं वो हमारे लिखित में माने जाते हैं, लिखित में मान्य होते हैं। तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि उस पर जो टिकट लगा होना चाहिए फॉर्म के ऊपर, ठीक है। और जो प्रारूप है वो निर्धारित प्रारूप पर सूचना भेजी जाए तो सही है। अगर प्रारूप नहीं है तो आपके द्वारा भी कोई फॉर्मेट बना करके भी सूचना दी जानी चाहिए। और उसके पश्चात में यदि आप प्रॉक्सी नियुक्त कर रहे हैं तो प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके पश्चात में जो व्यक्ति प्रॉक्सी के रूप में भेजा जा रहा है उसका नाम भी होना चाहिए। और सबसे जो उचित बात है कि स्टाम्प जो होती है इसको सार मुद्रा कहते हैं, कार्यालय मोहर जिसको कहते हैं, वह भी फॉर्म के ऊपर लगी होनी चाहिए। और सबसे अचूक तथ्य जो है कि सभी सूचनाएं जो है वो मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए, अपने मन में ही वो लिखित में होनी चाहिए। तो कोई भी साक्ष्य तभी माना जाता है जब वो आपका लिखित रूप में हो, लिखित में है तभी वो आपका साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रतिपुरुष क्या होता है, उसको कौन नियुक्त कर सकता है, प्रतिपुरुष किसको नियुक्त किया जा सकता है, प्रतिपुरुष नियुक्त करने की क्या विधि है, ये सब आपने समझा और जाना। किसी को कोई डाउट है? सभी समझ चुके होंगे, सभी समझदार हैं, सभी अच्छे हैं। अब उसके पश्चात ये है आपको जानना है कि प्रॉक्सी तो आपको नियुक्त कर दिया गया, अब आपको जो सूचना देनी है वो फॉर्म जो जमा करना है प्रॉक्सी का, वो कब तक आपको जमा करना है, जमा करवाने का क्या समय क्या होता है, उसका टाइमिंग पीरियड क्या है, कब आपको देनी है, उसकी सूचना देनी है। ठीक है जी। सर कंपनी के द्वारा निर्धारित फॉर्म का प्रारूप। सर दूसरी लाइन, कंपनी के द्वारा निर्धारित फॉर्म के अलावा प्रारूप भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक फॉर्मेट होता है प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी निर्धारण करने का, ठीक है, जो कंपनी द्वारा बनाया गया कि ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पर भेजी जाएगी अगर किसी को प्रॉक्सी नियुक्त किया जाएगा। यदि वह नहीं है तो भी आप एक अपना अलग से प्रारूप बना करके लिख करके भी भेज सकते हैं, वो भी वैध होगा, अर्थात मान्य होगा, वैलिड होगा, वो वैधानिक होगा। ठीक है, और बताइए क्या संशय है, समझ में आया? मतलब कंपनी ने एक प्रारूप बनाया कि जो प्रॉक्सी अगर निर्धारित किया जाएगा तो ये कॉलम उसमें हमको चाहिए होंगे, अगर वो नहीं है तो आप ऐसे भी लिख करके सिंपल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। तो जो प्रतिपुरुष का फॉर्म है वो जमा करवाने का समय जो है उसके बारे में आपको जानना है कि कंपनी की सभा से पूर्व किसी भी समय लेकिन 48 घंटे पूर्व प्रतिपुरुष फॉर्म जमा करवाना चाहिए। 48 घंटे पूर्व, किससे 48 घंटे पूर्व? सभा स्टार्ट होने से 48 घंटे पूर्व आपको वह फॉर्म जो सभा अध्यक्ष है उसके सम्मुख आपको प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि उसको उसी के अनुसार डिसीजन भी लेना है।
कि सभा स्टार्ट करने के बाद में जमा करेंगे, फिर तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो सभा स्टार्ट करने से जो आपको है वो 48 घंटे पूर्व प्रतिपुरुष का जो फॉर्म है वो आपको जमा कराना है। अच्छा, प्रतिपुरुष फार्म का निरीक्षण मतलब उसकी जांच पड़ताल, इसके बारे में कि कंपनी का सदस्य यदि प्रतिपुरुष फार्म का निरीक्षण चाहे तो वह इसे 24 घंटे पूर्व निरीक्षण भी इसका कर सकता है। मतलब कोई अगर लाया है, उसने जमा कर दिया है, तो यदि किसी को कोई संशय या कोई इस प्रकार का कोई डाउट होता है तो उस पर वो ऑब्जेक्शन जो है वो उस सभा स्टार्ट होने के 24 घंटे पूर्व तक कर सकता है उस पर, और उस पर जांच करवा सकता है, निरीक्षण करवा सकता है ये व्यक्ति वो है भी कि नहीं है, है ना। तो जमा करेगा वो 48 घंटे पूर्व, मीटिंग होने के 48 घंटे पूर्व, और जो उस पर जो निरीक्षण करने की जो कार्रवाई होगी वो 24 घंटे पूर्व तक की जा सकती है। ठीक है, उसके पश्चात में प्रतिपुरुष फार्म का रद्द होना, किन किन परिस्थितियों में प्रतिपुरुष का फॉर्म रद्द किया जा सकता है ये भी आपको स्पष्ट करना होगा कि निम्नलिखित शर्तों के ना होने पर प्रतिपुरुष फॉर्म निरस्त हो सकता है। आपने नियुक्त कर दिया, प्रतिपुरुष पहुंच गया, फॉर्म जमा हो गया, अब निरीक्षण की बात आई थी, निरीक्षण किया गया, क्या क्या ऐसा पाया जाएगा, क्या कमी होगी कि प्रॉक्सी को निरस्त किया जाएगा, उसे प्रतिपुरुष नहीं माना जाएगा, वो कौन कौन सी शर्तें कंडीशन होगी। ये देखो दोनों में कितना बड़ा अंतर है कि उस पर रिवेन्यू स्टैंप यदि नहीं लगा हुआ है, अगर स्टैंप जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो डाक टिकट है यदि आपका वो नहीं लगा है तो भी आपका रद्द हो जाएगा। यदि आपका प्रारूप जो आपने सबमिट किया है, जो प्रस्तुत किया है, यदि वो पूरा नहीं है, अपूर्ण है, जानकारी अधूरी है, तब भी, जैसे आपने नाम ही नहीं लिखा, डैश 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 कर दिया, तो जानकारी अपूर्ण है, कौन जा रहा है कुछ पता ही नहीं है, इसके बारे में आपने कोई सूचना अच्छी तरीके से, उचित तरीके से स्टैंप, हस्ताक्षर इत्यादि नहीं लगाया है तो भी वो अपूर्ण माना जाएगा। सदस्य के हस्ताक्षर के नमूने से मेल खाता ना हो, यदि सदस्य के जो हस्ताक्षर है उसके जो नमूने थे उससे मेल नहीं कर रहा है तो भी आपका जो प्रॉक्सी फॉर्मेट है उसको रद्द किया जा सकता है। तो ये बात आप समझ गए कि यदि हस्ताक्षर मैच नहीं करेंगे तो भी वह जो फॉर्म है उससे यही सिद्ध होता है कि गलत व्यक्ति सभा में उपस्थित हो गया है, क्योंकि जब व्यक्ति कोई साइन करता है तो उसके हस्ताक्षर तो मैच करते ही करते हैं, इसीलिए हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाते हैं, ये व्यक्ति है इसके हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर मैच होना अनिवार्य है, हस्ताक्षर का मिलान होना अनिवार्य है। हस्ताक्षरों का यदि मिलान नहीं हो पा रहा है तो फॉर्म आपका अपूर्ण माना जाएगा और उस कंडीशन में भी उसको रद्द किया जा सकता है। उसके पश्चात में यदि प्रतिपुरुष के अधिकारों का खंडन किया गया हो, प्रतिपुरुष के अधिकारों का खंडन किया गया हो, जो अधिकार उसको दिए गए थे उन अधिकारों को ध्यान में न रखते हुए कोई यदि प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है तो भी वो आपका जो प्रॉक्सी फॉर्मेट है जो उस व्यक्ति के को मीटिंग में ना बुलाते हुए उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नियुक्त करने का एक कुछ रूल्स भी होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना होगा। यदि आप उन रूल्स को ताक पर रखते हुए कोई नियम पारित करते हैं तो वो लास्ट में जाकर के खंडित हो जाता है। जैसे हमने आपको मीटिंग से संबंधित बताया था कि कोरम पूरा होना चाहिए, यदि आप उस कोरम पूरा नहीं है, यदि आप मीटिंग करते हैं तो क्या वो एक अवैध सभा मानी जाती है, इनवैलिड मीटिंग मानी जाती है और कभी भी उसको माना नहीं जाएगा। आप भले कितना कहें कि नहीं वो वैध है, उसको लोग कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपने प्रतिपुरुष के अधिकारों का खंडन किया है, उसको नहीं माना है, तो भी आपका वो
रद्द माना जाएगा। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 176 में प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहा गया है जो किसी सदस्य द्वारा सभा में उपस्थित होकर वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। कौन से सेक्शन में? हाँ, सेक्शन जो है वो 176 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी सदस्य द्वारा सभा में उपस्थित होकर वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रॉक्सी का आशय उस प्रपत्र से भी है जिसके द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाती है। प्रॉक्सी का आशय जो फॉर्मेट होता है उससे भी है जो जिसके द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की जाती है। कौन सा तथ्य? बोलो फिर से। सर लोबार के अनुसार जो परिभाषा है सर वो या नहीं? वैसी है। पुरुष के अधिकार क्या हैं? प्रतिपुरुष को कंपनी की सभा में वोट देने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। पुरुष समझ रहे, जिसको भेजा गया है सभा में मीटिंग के लिए कि आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, उसको कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, उसके पास कौन कौन से राइट हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो सभा में वोट देने का तो अधिकार रखता है, लेकिन वो अपना मत नहीं प्रस्तुत कर सकता है, अपना मत नहीं दे सकता। वोट दे देगा, अपनी उपस्थिति तो लगवा देगा अपनी कंपनी की तरफ से, लेकिन अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। कौन? जिसको प्रॉक्सी बनाया गया है, जो वो पुरुष है, उसके बारे में कहा जाएगा। वह कंपनी की सभा में विचार विमर्श नहीं कर सकता, विचार विमर्श नहीं कर सकता, लेकिन मत देने का अधिकारी है। विचार विमर्श तो नहीं कर सकता, मत प्रस्तुत कर सकता है। असली सदस्य के होने पर प्रॉक्सी को उस स्थान से हटना पड़ेगा। अगर मान लो प्रॉक्सी नियुक्त कर दिया गया और वह पर्सन भी उपस्थित हो गया, उसने कह दिया कि अगर हम नहीं आ पाते हैं तो आप सभा में पहुंच जाना, लेकिन जैसे ही वो पहुंचेगा तो वो प्रॉक्सी का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाएगा, फिर वो बिना कागज का बिना पेंदी का लोटा हो जाएगा, उलटता उलटता चला जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब जिसने बनाया था वो प्रॉक्सी क्यों बनाया गया था? ताकि वो सभा की कार्रवाई को कंटिन्यू कर सके। अब वो व्यक्ति आ गया है उपस्थित, तो प्रॉक्सी का कोई वजूद नहीं है, वो फिर वहां से चला जाएगा। उसका कार्य क्षेत्र जो कार्य है उसका बस वहीं तक है जब तक मूल व्यक्ति नहीं आता है। जब तक मूल व्यक्ति नहीं आता है तब तक ही उस व्यक्ति को इतना समझ में आया कि नहीं? अंजलि समझ में आ गया? कोई संशय है? प्रतिभा समझ में आया? सर इसमें फर्स्ट लाइन में तो लिखा हुआ है कि लेकिन से मत देने का अधिकार नहीं है, और नीचे मत मतलब वही वोट ही है। आप उसकी बातों से कंफ्यूज क्यों हो गए? हाँ, लिखा है कि विचार विमर्श नहीं कर सकता, मत दे सकता। मत को तो ही वोट कहते हैं। इसमें क्या इंग्लिश और हिंदी शब्दों का मिलान कर दिया है। वोट का मतलब, वोट इंग्लिश शब्द है, VOTE वोट। वोट मतलब मत ही होता है। मत का मतलब है कि आप विचार विमर्श अपनी राय नहीं दे सकते हो, आप है ना, राय नहीं दे सकते, ये मतलब है ना। तो इसने कहीं पर तो हिंदी शब्द का उच्चारण कर दिया है, कहीं इंग्लिश का कर दिया। आप कहने का तथ्य उसका वही है। यदि भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल चाहें तो वह भी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं। वह भी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूं, आप तब तक हमारे कार्यों का निष्पादन करें। देखेंगे आप। तो सर जब जैसे राष्ट्रपति दौरे पे जाते हैं किसी देश के, तो क्या प्रॉक्सी नियुक्त करके जाते हैं? और क्या कार्य नहीं कभी बंद होते हैं, कार्य कभी बंद नहीं होते। प्रधानाचार्य आपके यहाँ होते हैं, वो नहीं होते हैं तो वो भी किसी न किसी को चार्ज हस्तांतरित करके जाते हैं। देखो उसको पता है।
ठीक है, तो वो भी प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी को सभी अधिकार मिलते हैं, लेकिन कंपनी के सदस्य द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी को केवल वोट देने का अधिकार होता है। उसको तो अधिकार है कि आप देख सकते हैं, कार्य हर प्रकार के विचार विमर्श सब कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी का सदस्य है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बजर दबाओ, अटेंडेंस लगवाओ, ठीक। लेकिन अंतर नियम द्वारा अधिकृत होने पर प्रॉक्सी को मत देने का भी अधिकार होगा। समझे? देखो ये सब नियम कानून हमारे कहते हैं, हमारे देश का संविधान इतना पेचीदा है ना कि कोई फंस नहीं सकता, कोई फंसता नहीं है। हर तरीके का मतलब अंतर नियम, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो अंतर नियम बनाए जाते हैं, कंपनी किस तरीके से कार्य करेगी, रूपरेखा उसकी क्या होगी, नियम कानून सभी को अधिकार दिए जाते हैं। यदि उस समय प्रॉक्सी को अधिकार दे दिया गया कि प्रॉक्सी जो कंपनी का होगा उसको मत देने का भी अधिकार है, तो वो भी काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो इसकी जो साधारण परिभाषा है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम में साधारण परिभाषा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बस मत दे सकता है, विचार विमर्श उस पर डिस्कशन नहीं कुछ कर सकता है, तो बस वही है। लेकिन अब अगर हमने उल्लेख कर दिया है अपने अंतर नियमों में कि नहीं, हमारा जो वो है वो कर सकता है, अगर हमने जो अंतर नियम बनाए हैं अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय, उसमें यदि उल्लेख कर दिया है तो वह व्यक्ति जब कभी भी सभा में जाएगा तो वो सभी कार्यों के लिए उसके पास समस्त अधिकार सुरक्षित होंगे, वो पूरी तरीके से अपने विचारों को वहां पर रख पाएगा। समझे नहीं? कंफ्यूजन किसको है? ऋतु, आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके गुड, इधर समझ में आ रहा है? समझते रहिए, जहाँ पे कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन से फिर। अच्छा, अंतर नियम समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी का जब निर्माण करते हैं, कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो समय अंतर नियम बनाए जाते हैं। नियम कानून अपनी कंपनी के निर्धारित किए जाते हैं, किसको कितना अधिकार दिया जाएगा। जैसे आप देख लो, कंपनी जब बनाई जाती है, जैसे मान लो कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उसमें है कि जैसे अकाउंटेंट होता है, उसमें पद दिए जाते हैं, कोई सचिव होगा, कोई उपाध्यक्ष, कोई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी बनाए जाते हैं ना। तो उसमें ये सभी वर्णन किए जाते हैं कि किसको क्या अधिकार दिया जाएगा। तो वहां पर यदि प्रॉक्सी का अधिकार किसी को दिया जाता है, उसमें ये वर्णन कर दिया जाता है, तो वो उसके लिए भी योग्य माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। जी सर। तो आप समझ गए अंतर नियम। तो अंतर नियम निर्धारित किए जाते हैं जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय। अब एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे प्रॉक्सी को सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद भी सभा में वही स्थान होता है जो कि एक असली सदस्य का होता है, ठीक है ना। प्रॉक्सी जो है उसको भी वही स्थान मिलता है जो एक मुख्य जो सदस्य होता है उसको मिलता है, उसको भी वैसे ही बिठाया जाता है, वैसे ही वो भी बैठता है, उसको वैसे ही चेयर वापस की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो जाएगा प्रॉक्सी तो खड़ा रहेगा, क्योंकि वो मूल आदमी नहीं है, मूल व्यक्ति नहीं है, मूल सदस्य नहीं है, ऐसे नहीं है, सभी बैठेंगे। मकसद बस यही है कि जैसे आप आज स्टूडेंट हैं, कल को आप भी टीचर हो सकते हैं, कभी आप बैठो, कल को आप खड़े हो, तो जिसको जो स्थान मिलता है वो उसका उपभोग करता है। सेम उसी प्रकार से जब वो भले ही उसके पहले मूल व्यक्ति हो, मूल सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन जैसे उसको प्रॉक्सी नियुक्त कर दिया जाता है उसमें स्वयं के अधिकार, उस व्यक्ति के अधिकार समाहित हो जाते हैं, तो उसको भी आगे की फिर उसी प्रकार की सेम अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था एक दिन के लिए वो नेहा गुप्ता भी हमारे यहाँ पर एक दिन की प्रधानाचार्य बनी थी, एक दिन की प्रधानाचार्य बनी थी। तो ऐसे तो अब वो भी, उनको भी सीट वही मिली थी प्रधानाचार्य वाली। ऐसे ऐसा नहीं, सभी के लिए है कि जब उसके पास उसको वो अधिकार दे दिए जाते हैं
तो वो पहले क्या था ये नहीं देखा जाता है। इस समय उसके अंदर वही सभी शक्तियां समाहित हुई होंगी जो एक मूल व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक है। जैसे एक 5 स्टार होटल में किसी सम्मानीय व्यक्ति के द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजना, जब तक वह वहां रहता है वही सम्मान, अधिकार तथा दायित्व प्राप्त होता है, लेकिन इसके लौटने के बाद फिर वह असली रूप में आ जाता है। ठीक है, असली रूप में आ जाता है। तात्पर्य है कि संचालक के द्वारा नियुक्त जिस प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है उसे प्रॉक्सी कहते हैं। कुछ समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? पता नहीं है। बताओ वही जिसको समझ में आया। जैसे इसमें बताया गया किसी होटल में जब आप यदि आप किसी को अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, मतलब आप मान लो कि होटल में पहले से कोई पदाधिकारी थे या कुछ है, लेकिन आप उस समय नहीं जा रहे हो, आप कहते हो आज जाइए, मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आज आप होटल का पूरा चार्ज आपके पास में रहेगा। भले ही कोई सामान्य नागरिक होता, जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा, सभी को इंट्रोड्यूस होगा, वो पहले से कि हाँ आज उनके स्थान पर कोई दूसरा आएगा चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए कि कौन किस प्रकार से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब तक वो वहां रहेगा, उसी चेंबर में बैठेगा, आओ भगत उसकी उसी तरीके से होगी। लेकिन जैसे ही उसका जो अधिकार क्षेत्र वापस ले लिया जाएगा, उसके अधिकार वापस ले लेते हैं, फिर वो वैसे फिर वो जब कभी भी जाएगा तो क्या उसको वही सम्मान मिलेगा? वो सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सारी गरिमा होती है वो पद की गरिमा होती है, कुर्सी की गरिमा होती है ना, कुर्सी का सम्मान होता है। तो वो पद जिसके पास में होता है वो उसके पास में वो समस्त शक्तियां होने की वजह से वो व्यक्ति गरिमावान हो जाता है। अब एक प्रॉक्सी का प्रारूप आप देख लीजिए। इसमें इस तरीके से प्रॉक्सी का प्रारूप बनेगा। जैसे इसमें लिखा है, मैं अभिषेक कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार निवासी सयाना एतद द्वारा केशव कुमार पुत्र श्री प्रवीण कुमार निवासी सयाना को या उनके उपलब्ध न होने पर अर्जुन पुत्र राम सिंह निवासी सयाना को दिनांक इतने को होने वाली सभा के लिए मतदान के लिए नियुक्त करता हूं। नीचे हस्ताक्षर कर दिए अभिषेक, सिंपल फॉर्मेट आपने बना दिया, उसमें नाम है, उन्होंने दो को एक साथ नियुक्त कर दिया। अगर वो नहीं है तो कोई और भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना, जैसे मैंने आपको बताया था, उस भाषावली में उसको लिख करके लिपिबद्ध करके आप किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक अधिकारी के पास में कई सारे कार्य होते हैं, अब उसमें से देखता है कि वो कार्य एक ही दिन आ जाते हैं, तो उसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, वहां पर तो वो अधिकारी चला जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हम अन्य कार्यों का परित्याग कर देंगे, उन कार्यों को भी कभी पूरा करना होता है। तो उस परिस्थिति में उन कार्यों के सफल संचालन के लिए उसके स्थान पर प्रॉक्सी की नियुक्ति कर दी जाती है, और वह व्यक्ति वहां उसके स्थान पर तो दूसरा व्यक्ति वहां पर पहुंच करके उस कार्य को बड़ी निष्ठा के साथ में पूरा करता है, जिससे कार्य हमारा बाधित भी नहीं होता है और साथ साथ सारे कार्य जो है वो सफलता के साथ संचालित हो जाते हैं। तो इसमें सेम जैसे मैंने बताया था वैसे ही कि या तो आप लिख दे कि मैं प्रमाणित करता हूँ, नीचे अपने साइन कर दे, या फिर इसे इसमें लिखा है कि मैं अभिषेक कुमार पुत्र श्री ये निवासी कहा का हूँ, ये प्रमाणित करता हूँ कि दिनांक इतने को होने वाली मीटिंग में ये, हाँ कोई डाउट है? ओके। इस प्रकार से आप लिख करके फॉर्मेट भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी मोहर के, आपके हस्ताक्षर के, जो आपने नाम उसमें लिखा है उसका महत्व है। तो आप जब एक सटीक क्रम में लिखेंगे तो वो अपने में एक प्रॉक्सी का फॉर्मेट बन जाता है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा, जब सभा होती है तो उसमें एक प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। उस प्रारूप में ये नीचे वर्णित जो पॉइंट है उनका उल्लेख करना अनिवार्य है। तो इसमें प्रॉक्सी की लिस्ट, एकत्र एवं होने वाले दिनांक व समय, उसका नाम जिसे प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है, उसका नाम जिसे प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है, जिसने प्रॉक्सी नियुक्त किया है, सदस्यों के रजिस्टर की पृष्ठ संख्या, जिसमें धारक यदि सदस्य हो और देने वाला, मतों की संख्या और विशेष विवरण। इसमें आप जैसे सभा में कई सारे प्रॉक्सी आते हैं किसी के स्थान पर, तो उनके लिए एक अलग से प्रारूप सभा में होता है कि और उनके उस पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, जिससे कि सभा में उपस्थित सभी प्रॉक्सी की जो अटेंडेंस है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनके द्वारा मत दिया गया, उनका पूरा एक फॉर्मेट हो जाता है, जिससे उनकी सभी डिटेल एक फॉर्मेट पर एकत्र हो जाती है। तो प्रॉक्सी की लिस्ट, इसमें जितने प्रॉक्सी है वो उन सभी के नामों का अंकन, किस दिनांक और किस समय एकत्र हुए उसका इसमें वर्णन हो जाएगा, जिसे प्रॉक्सी नियुक्त किया गया है उसका, जिसने नियुक्त किया है उसके नाम आगे, जिसने नियुक्त किया उसका नाम, ठीक है। और सदस्यों के रजिस्टर की संख्या, एक जो हमारा मीटिंग में एक रजिस्टर होता है सदस्य रजिस्टर, जैसे आप मीटिंग के सभा के सदस्य हो, आपका तो वहां पर आपका नाम पहले से अंकित है और आपका एक क्रम, जैसे रजिस्टर में एक आपका रोल नंबर होता है, ऐसे ही उस सदस्य का एक नंबर होता है। तो उसके सामने किसने प्रॉक्सी नियुक्त किया है उसके सामने उसका नंबर उसमें अंकित कर लिख दिया जाता है, प्रश्न की संख्या कि यह व्यक्ति कौन से प्रश्न पर अंकित है। फिर उस व्यक्ति के द्वारा मतों की संख्या जो प्रस्तुत की गई, जो मत दिए गए हैं, हाँ ना, ये उनका इसमें विवरण लिख दिया जाता है, जिससे कि मीटिंग में उपस्थित समस्त प्रॉक्सी का जो विवरण है फॉर्मेट पर तैयार हो जाता है। तो आज आपने ये सीख लिया होगा, समझ भी लिया होगा प्रॉक्सी से संबंधित कौन कौन से अधिकार होते हैं। अब जरा एक बार मैं पूछूंगा जरूर वेद पाठक से, आपने क्या क्या प्रॉक्सी के बारे में समझा पिछली क्लास में और आज की क्लास में, पूरा हमको सार बताइए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपने समझा कि नहीं समझा। प्रतिपुरुष से हमारा सही है कि पहली बात तो प्रतिपुरुष दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका व्याकरणिक अर्थ होता है प्रति, और पुरुष दो अलग अलग शब्दों से होता है। इसमें प्रति होता है किसी अन्य चीज के लिए, और पुरुष का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या आदमी। तो सर अगर कंपनी के नियम के तहत देखा जाए तो इसका प्रतिपुरुष का अर्थ होता है कि किसी सभा में बुलाए जाने वाले व्यक्ति के स्थान पर जब हम दूसरे व्यक्ति या वही दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसे प्रतिपुरुष कहा जाता है। और सर लॉ एंड पावर के अनुसार है कि प्रतिपुरुष वह व्यक्ति होता है जो सभा में उपस्थित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करता है। सर प्रतिपुरुष वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे नियुक्त किया जा सकता है, वह या तो कंपनी का हो या कंपनी के बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, सही बता रहे हो अच्छी तरीके से। फिर इसकी विधि आती है कि कैसे कैसे नियुक्त किया जाता है। तो इसकी नियुक्त करने की विधि है कि जो स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, कौन पर टिकट होता है उसके पास सभा में उपस्थित होने से पहले उसके पास प्रपत्र होना चाहिए और उस पर एक बैज टिकट होना चाहिए जो कि 30 पैसे का होना चाहिए मिनिमम। और सर वो प्रपत्र सभाध्यक्ष के पास मतलब वो प्रपत्र सभाध्यक्ष के पास 48 घंटे पूर्व निरीक्षण के लिए जाना चाहिए, और निरीक्षण करने तक 24 घंटे पूर्व उसका निरीक्षण किया जा सकता है। उसके बाद वह हस्ताक्षरित होकर उस व्यक्ति के पास आ जाता है, और जब सभा स्टार्ट होती है फिर वह व्यक्ति उस प्रपत्र को लेके और फिर वहां सभा में उपस्थित होता है। कब
आप प्रॉक्सी को रद्द कर सकते हैं। प्रॉक्सी कब रद्द किया जा सकता है, वो कंडीशन कौन कौन सी है? आप खड़े हो उधर, प्रांजल द्विवेदी। अगर प्रॉक्सी का तब मतलब रद्द कर सकते हैं अगर उस पर 30 रुपए का स्टाम्प रेवेन्यू लगाओ या उस पर मुहर ना लगी हो और सर मतलब उसका प्रपत्र गलत भरा हो या आधा अधूरी जानकारी भरी हो। और भी कुछ? तो उसके हस्ताक्षर जो होते हैं मेल ना खाते हो। अधिकारों का खंडन। और कुछ? अन्नू? मीटिंग के लिए पुरुष भेजा जाता है, जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो सदस्य नियुक्त किया जाता है मीटिंग के लिए, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? सर उसको बस वोट देने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ना तो वो अपना कोई विचार विमर्श वहाँ पे रख सकता है और ना ही अपना कोई मत दे सकता है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? आप इधर ऋतु, आपने कुछ समझा? प्रतिपूर्व प्रॉक्सी की डेफिनेशन बताइए जो आपने समझा। किसको कहते हैं प्रॉक्सी? प्रतिपुरुष किसे कहते हैं? सिट डाउन, वेरी गुड, बैठो। आप बताइए। देखो, पूछने से क्या होता है कि स्पष्ट हो जाता है कि किसको कितना समझ में आता है। आपके अंदर जहन में जो डर है वो भी निकल जाता है। नहीं तो खड़े होते समय आप लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जब आप उस संबंधित टॉपिक पर एक बार बोल लेते हैं तो जो आपके मुख से शब्द निकलते हैं उसके पश्चात में वो लॉक हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं बोलते। क्योंकि जो डर होता है वो हमें बोलने से रोकता है, वो हमें बोलने से रोकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग खड़े हों और बताया करें। बताने की जो आदत है, हैबिट है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। इससे एक अलग ही प्रतिभा का उभार आता है, आप प्रतिभावान बनेंगे। बताइए आप कि प्रॉक्सी को किन परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है? और उसमें 30 रुपए का स्टैम्प ना लगा हुआ है, फॉर्म अधूरा हो और हस्ताक्षर मेल ना खाते और अधिकारों का खंडन किया है। अच्छा, आप प्रतिपुरुष पर एक संक्षेप में नोट लिखिए। संक्षेप में नोट बताइए, संक्षिप्त नोट, बिल्कुल संक्षेप में प्रतिपुरुष के बारे में। प्रतिपुरुष वह व्यक्ति होता है प्रतिपुरुष वह व्यक्ति होता है जिसको सभा में उपस्थित होने का अधिकार है और वो वहां पर सिर्फ अपना वोट दे सकता है। उसको विचार विमर्श, अपनी राय प्रस्तुत करने का जिसको कोई अधिकार नहीं होता है। आप लॉ एंड बार के अनुसार बताइए इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉक्सी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कंपनी के सदस्य द्वारा कंपनी की सभा में वोट देने के लिए नियुक्त किया जाता है। ओके, प्रतिपुरुष किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? प्रति प्लस पुरुष। पुरुष से यहाँ पर क्या अभिप्राय है? सर पुरुष कोई भी सदस्य हो सकता है जिसको सभा में भाग लेने हेतु नियुक्त किया जा सकता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अच्छा, प्रतिपुरुष किसको नियुक्त किया जा सकता है? अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था के अंतर्गत या संस्था के अंतर रहित या बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है जिसको हम सभा के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड, बैठो। आप एक उदाहरण बताइए, मतलब एक फॉर्मेट बताइए जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को प्रतिपुरुष नियुक्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को प्रतिपुरुष नियुक्त कर सकते हैं।
मैंने बताया था प्रमाणित किया जाता है इस प्रकार से। एक लेटर बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट आपको निर्धारित करना पड़ेगा। एक ऐसे ही काल्पनिक आप बताइए, कौन बताएगा? जैसे कि मैं प्राचीन नेगेटिव, मैं अपनी जगह पे वेद प्रकाश पाठक को प्रॉक्सी के तौर पे नियुक्त करता हूँ। अगर ये लिख सकते हैं तो सब बहुत छोटा फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, और आप प्रयास कीजिए तो बन जाएगा फॉर्मेट। बताइए। चलो, तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। लिखेंगे प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक कितने को होने वाली सभा में मेरे स्थान पर कुमारी नाम भी लिखा जाएगा ना सर? कुमारी शीतल को, शीतल फिर उनका पद क्या है? अगर वो कुछ है, कोई पद नहीं है तो निवासी कहाँ के हैं जिससे सत्यापन हो सके। निवासी ये को सभा में प्रतिभाग करने हैं तो नियुक्त किया जाता है। इसके लिए इनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ प्रमाणित हैं। फोटो लग जाएगी, हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रमाणित कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। तो आशा की जाती है कि आज की जो क्लास थी, जो कि प्रतिपुरुष से संबंधित थी, आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो तब तक इसके नोट्स आप बना लें और थोड़ा सा उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर।